आते हैं अब हम ये छोड़िए, डेटिंग कंटेंट क्रिएटर्स वाला सिचुएशन, व्हाट डू यू थिंक? नो, Can't. व्हाई? Tried. व्हाई? You know I tried. I can't. ट्वाइस? Escape चाहिए यार, escape चाहिए. Can't sit and talk about like, share comments with somebody that I want peace with. बिजनेस वाला दे दो, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, दोनों रात को घर में मिले, वो पैसे कमा के लाए, मैं तरक्की कमा के लाऊं, बैठ के गप्पे मारे और मस्त हो जाए. और वाओ, स्टेबिलिटी भी यार, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा प्रोफेशन कितना स्टेबल है. अगर एक का स्टेबल है तो तुम उस पर रिलाई कर सकते हो लाइफ में. ये बात मम्मी ने सिखाई मेरे को. दैट इज ट्रू. कहती बिजनेस वाला ढूंढ, वो काम करे, तेरा ना भी चले तो डिपेंडेंट हो सके उसके ऊपर, या उसका ना चले तो तेरे पास ऑल्टरनेट. अब क्वारंटीन लग जाए, उसका बंद हो जाए, लेकिन कंटेंट तो चल रहा है ना. किसी एक का चलना चाहिए घर में, तो अलग दैट इज ढूंढो. ट्रू. भाई मेरे इसलिए को तो मेरी मॉम ऐसा मतलब मजाक में ही कहती है कि भाई तुम ना थोड़ा अपने जैसे ही देखना, मतलब कंटेंट क्रिएटर ही, क्योंकि ये लाइफ ना कोई और नहीं संभाल वोंट पाएगा. सजेस्ट यार, इनसिक्योरिटी तो बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, हाँ. है ना. रिश्ते में एक इंसान सोबर होगा ना तो दूसरा संभल जाएगा. दोनों ही पागल बड़बोले होंगे ना, जो इन्फ्लुएंसर की रेस में एम्बिशन लेके दौड़ रहे होंगे, तो इतना स्ट्रेस Do you आएगा ना, think- खानदान खराब हो Do जाएगा you पूरा. think creators who are dating, अभी we currently we know people who are dating, but थोड़े larger scale में मैं कह रही हूँ, ठीक Yeah. है, they are dating and some are married also, Yeah. and both of them are creators, but do you think Yeah. आपस में as husband wife also उनको आता होगा कि bro that बहुत तगड़ी insecurity? अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ती है, ठीक है. या तो वो अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग अनुष्का विराट बन जाते हैं, एक काम करता है और दूसरा बैक एंड काम करता है, या वो अंडरस्टैंडिंग इतनी इन डेप्थ चल जाती है कि ओपन रिलेशनशिप हो जाता है, कि रिश्ता यहाँ है, मूवीज अलग अलग लोगों के साथ है, उनके साथ जुम्मा जाटी भी चल ले, रिश्ता भी चल ले. या दो टाइप की अंडरस्टैंडिंग है, या तो एक कॉम्प्रोमाइज कर देगा या दोनों बिगड़ जाएंगे. Interesting, but अनुष्का ने I don't think कुछ ऐसी फिल्म करी है ना which could be like She stopped questionable. doing kissing scenes. She stopped doing her glam scenes. She works in the production. अभी Oh, हाँ, I didn't know NH10 उसकी प्रोडक्शन की थी ना. प्रोडक्शन हाउस खोला, I पति के didn't पास पैसा है, प्रोडक्शन हाउस खोला, अपनी पिक्चर बनाओ, खुद ही उसमें फीचर हो जाओ, ना कोई उल्टे सीधे सीन करने की, पिक्चर तुम्हारे हिसाब से चलेगी पूरी. Ooh, I didn't Make know this sense. कि उसका production house Yeah, है. Anushka Sharma, I feel, is by far the most intelligent actress of Bollywood. अपने टॉप तक गई, एक सही लड़का ढूंढा जो अपने टॉप पे था, ब्याह किया, बच्चे किए, अब उसके टॉप से मस्त घर चल रहा है. क्योंकि अनुष्का शर्मा एम्बिशियस है, वो अपना काम भी साथ साथ करी, लेकिन अपनी प्रोडक्शन के अंदर करी. वाइसेस डिसीजन. That is true. That is उसने true. अपना ब्रांड बना लिया भाई. वो इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि उसके पास सिर्फ अच्छे ब्रांड्स आएंगे. Yeah, right. तो लव हर, लव यू अनुष्का शर्मा, इफ यू आर वाचिंग दिस बाय But मिस्टेक. yes, do you want to continue this? You know the questions. I don't know. मैं खुद पहली बार Like, खोला है ये. you know the type of Yeah, questions. but हाँ मैंने खुद ही actually first time खोली है. If जब हम last time मिले थे, I don't remember हम last time कब मिले थे, but when we were shooting a video तब हमने ये खेला था. So इसके मुझे questions याद है. क्या क्या था ये? Who would you? और इसमें क्रिएटर्स के नाम ले रहे थे हम. क्रिएटर्स के नाम ले रहे थे, तो इसमें रैंडमली कुछ आया था, एंड दिस वाज अ YouTube वीडियो एक्चुअली. Yeah. Dedicated YouTube video. हाँ, who would you choose to feature in your profile picture? So then you could just take a name. Who would I choose to? एक बार करी थी भाई, रेडिट पे चली गई थी, सॉरी. किसी, अरे रेडिट पर 3-13 घंटे में रेडिट नहीं चली गई थी फोटो. अच्छा वो नहीं, मैं किसी के साथ कोई फोटो नहीं डालूंगी. मैं बहुत प्राइवेट हो चुकी हूँ भाई, किसी को नहीं पता मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ जानती हूँ, सब छुपा के रखा है मैंने. बट यस यस, नजरें बहुत लग गए. बट हाँ डेटिंग पे थे हम, रिलेशनशिप पे. तो क्या चल रहा है अभी यशी, बताओ. तन्हाई. दिन को बैड बिच, रात को तन्हाई के बीच. कुछ नहीं भाई, पूजा पाठ करे, रात को सो जावे. ये एक्सेंट कहाँ से आ रहा है? मेरे बहुत सारे हरियाणवी दोस्त हो गए हैं. एक्सेंट नहीं, एक्चुअली द इंटायर डायलेक्ट. दिस स्पीच ना, Yeah. दिस इज वो थिएटर वाले भी टोकते थे, कहते ऐसी भाषा में बात करेगी ना तो हिंदी करेक्ट नहीं बोल पाएगी कभी. मेरे को ना कभी हरियाणवी और यूपी की भाषा में डिफरेंस नहीं पता. मुझे भी नहीं पता. नहीं है. मैं बस जिनके साथ रहती हूँ जो वर्ड बोलते हैं ना, थोड़ी थोड़ी इधर उधर से पिक करके मिक्स कर लेती हूँ. अभी मेरी हरियाणवी पंजाबी सब थोड़ी थोड़ी मिक्स हो रखी है. इसकी इनिशियली व्हेन लाइक आई यूज्ड टू फॉलो हर 5-6 जब थी पंजाबी भाई मैं फैसिनेट हो जाती थी इसकी पंजाबी सुन अभी के. भी है हाँ, हमारे घर अभी पे, भी क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज्यादा बोलते हैं ना. या
लाइक आई एम ऑल्सो पंजाबी बट द थिंग इज कि मेरे घर में बात नहीं होती क्योंकि सिर्फ मेरे डैड बात करते हैं, तो वो जब मेरी बुआ आती है तभी बात होती हाँ है हमारे घर में तो पंजाबी। ठेठ निकलती है फिर। हाँ और कोई 2 पैक डाउन हो फिर तो देखो, अरे फिर तो गालियां निकलेंगी भाई, हंस रहे हैं तो गाली, रो रहे हैं तो गाली, लड़ाई है तो गाली, मतलब गालियां नहीं रुकती भाई। मेरी मम्मा जब घर में नई नई शादी करके आई थी तो मम्मी कहती कि जब तेरे पापा मुझे डेट पे लेके जाते थे, वो सो सोफिस्टिकेटेड, वीटर से बिल लेना, पैसे देने, कहते कभी गाली नहीं दी जिंदगी में। कहती मैं पहली बार इनके घर आई, मैंने रात को देखा इनकी एक लड़ाई हुई है दारू के बाद, कहती ये तो अलग ही लोग थे। कहती मैंने देखा, मैं कहा मैं फंस गई यहाँ पे। और अब मेरी मम्मी, क्योंकि इतना टाइम हो गया, मेरी मम्मी गालियां सीख गई है भाई। मैं पापा 2 देती है, मम्मी आगे से 4 देती है। पर मम्मी भी पंजाबी है ना तेरी? मम्मी पंजाबी है पर मम्मी पंजाबी बोलती नहीं थी, अच्छा, पापा या पंजाबी same, बोलते मेरी थे। भी मॉम बोलती हाँ। नहीं, बट या इंटरेस्टिंग। और फिर उनका बच्चा निकली मैं, वो 2 देते हैं, ये 4 देती है, मैं 6 देती हूँ पीछे से। और मेरी बहन है मेरे से 8 साल छोटी, वो 10 देगी कैसे। हमारे घर में हर जनरेशन जेनेटिकली इम्प्रूव करती जा रही है। नहीं यार, बट की बहन भी बड़ी फन है यार। प्लीज उसका बर्थडे है कल, ओह 21 दिसंबर। घर का इतना प्रेशर है ना मेरे ऊपर, जगह करा दे कोलैब में, डेकोर करा दे। आज सुबह मैं उसी कॉल अटेंड करी थी जब मैंने तेरे को भाई, बट हाँ तूने ऐसे कभी अपना लाइक इन सिचुएशंस लाइक यू नो वेयर यू आर स्टक, या फिर तुझे कुछ कहीं जाना है, यू वांट टू ईट आउट बट यू आर लाइक कि यार लोग भी हैं तो कोलैब उठा लेते हैं, ऐसा समथिंग लाइक मैं दैट? हर चीज कोलैब में करती हूँ यार। मेरे कोई मैं आई लव टू सेव मनी, या सेम। आई लव टू सेव मनी। मैं मेरा कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। मैं कपड़े सरोजनी और जनपद से लूंगी, मैं मेट्रो में ट्रैवल करूंगी, ओला में सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए निकलती है मेरी। खाने फ्री में आ जाता है सारा, कैफे कूफे, कपड़े ऑर्गेनिक कोलैब फ्री में आ जाता है, मेरा कोई खर्चा नहीं है। तो वही नहीं ब्यूटीफुल आलिया भट्ट जस्ट बर्ब्ड ऑन नेशनल टेलीविजन। या तो आई एम जस्ट सेविंग। रणबीर इज वेरी गुड एट बर्पिंग। हाँ अरे करण भाई, आई कैन बर्प मायसेल्फ नाउ, बट ही डजंट हैव टू बर्प मी। बहुत बोरिंग था इस बार का कॉफी विद करण। सॉरी टू से बट आई लव द उल्टे सीधे क्वेश्चंस यूज्ड टू आस्क। उसके बिना कॉफी विद करण इज नॉट कॉफी विद करण। यार आई थिंक दे आर जस्ट वेटिंग फॉर बदमाश पाते टू गो ऑन ओटीटी। प्लीज डू, या ब्रो, कॉल मी देयर आल्सो, फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड। जैसे अर्जुन कपूर उनका मैस्कॉट है ना, आई विल बी द मैस्कॉट ऑफ बदमाश पाते। सिट इन द सीट। अच्छे कपड़े पहन के आऊंगी उस दिन। टुडे आई जस्ट डिडंट फील लाइक ड्रेसिंग अप, टुडे वाज माय लेजी डे, टुडे वाज माय डे टू सिट एंड राइट स्क्रिप्ट्स, बट आई वाज लाइक कि इसने बहुत टाइम से बोल रखा है, सो लेट मी जस्ट प्लीज यार हाँ नहीं, आई वाज आस्किंग तो तूने कभी कुछ। If you like the clip, make sure you watch the full podcast right here, or for more clips, click here.